के घर में अगर कोई आदमी अपने घर में नौकर रख लेता है, अब नौकर घर में है, सब काम वो करता है, तो हम आप चाहते हैं कि नौकर ये कहीं भाग न जाए, ये रहेगा तो हमारा काम करता रहेगा। उसी तरह से हम सब लोग इस काल माया के देश में नौकर के रूप में पड़े हुए हैं। जो भी हम आप कमाई करेंगे वो कमाई हमारे आपके पास नहीं रहेगी। धन दौलत रुपया पैसा जितना भी इकट्ठा करेंगे वो जब ही समय पूरा होगा यानी अंधेरा होगा तो फिर वो धन दौलत रुपया पैसा यही रखवा लेगा। जैसे बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि 2-4 आदमियों को, लड़कों को, नौकरों को लगा दिए कि भाई आप दिन भर कमाई करो और वो कमाई करके शाम को हमको दे दो, हम तुमको रोटी भी दे देंगे, कपड़ा भी दे देंगे। अब शाम होने का मतलब अंधेरा हुआ तो जो दिन भर कमा करके नौकर लाएंगे अब उसको मालिक रख लेगा। नौकरों को केवल कपड़ा, रोटी, भोजन यही मिलेगा। उसी तरह से हम आप इस काल माया के देश में हैं। यहाँ हम आप जो भी कमाई करेंगे यानी जो धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे तो जब ही शाम होगी, शाम का मतलब सांसों की पूंजी जब खत्म होगी, सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अब हम आप कुछ देख भी नहीं पाएंगे। शाम होते ही जितना धन दौलत रुपया पैसा हम आप जीवन में इकट्ठा किए, ये सब माया का सामान, यही माया रखवा लेगी। काल भगवान यहाँ से ले जाने नहीं देंगे, सारी दौलत यही छूट जाएगी। बस इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता है। इसीलिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा ये माया के सामानों में फंसे हुए जीवों को निकालना चाहते हैं और जल्दी महात्मा माया का सामान देना नहीं चाहते। लेकिन बहुत से जीव जब महापुरुष के पास आते हैं तो महात्मा से हम आप यही दुनिया की फरियाद कि हमारे पास धन दौलत हो जाए, हमारा मकान अच्छा बन जाए, हम अच्छे से अच्छे मकान में रहें, अच्छी गाड़ी से हम चलें। दुनिया के सुख सुविधा को हम आप महात्मा से मांगते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस चीज़ को जल्दी देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर धन दौलत रुपया पैसा हो गया, हम आप सुख और आराम से घर में हैं, तो कभी भगवान को याद करना नहीं चाहेंगे। उसी सुख आराम में अपना ये जीवन निकल जाता है। स्वामी जी महाराज कभी कभी समझाया करते थे, जैसे एक माँ अगर घर में बैठ करके चूल्हे के पास रोटी बना रही हो, उस माँ का एक छोटा सा बच्चा थोड़ी ही दूर पर पेट के बल लेटा हुआ है। अब वो बच्चा चल भी नहीं पाता, लेकिन कभी कभी ऐसा माताएं बहनें करती हैं, छोटे बच्चे को बगल में लेटा दिए और अपने रोटी बना रही हैं। वो छोटा सा बच्चा जब चूल्हे में आग जल रही है तो वो आग देखने में बड़ी सुंदर लग रही, लाल पीली ज्योति उसमें से निकल रही। जब अंगीठी जलती है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर उसमें से लौ निकलती, पूरा लाल रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो वो छोटा सा बच्चा अब पेट के बल लेटा हुआ वो आग को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो देखने में सुंदर लग रही। अब लेकिन माँ क्या करती है, माँ को इस चीज़ का ज्ञान है कि अगर ये आग बच्चा पकड़ लेगा, ये जल जाएगा, तो माँ बच्चे के हाथ को पकड़ करके पीछे हटा देती है ताकि ये बच्चा आग से बच जाए। 1 बार 2 बार, अब ऐसे बच्चा फिर हाथ बढ़ाता है, फिर माँ हाथ को पीछे कर दी। बच्चा फिर 1-2-4 बार के बाद जब बार बार माँ हाथ को पीछे कर देती है तब बच्चा रोने लगता है। अब बच्चा तो चाहता है कि ये चीज़ हमको मिल जाए, उसको देखने में सुंदर लग रहा, लेकिन माँ को ज्ञान है कि इससे बच्चा जल जाएगा। बच्चा रोता भी है, तब भी जो है माँ उस आग को पकड़ने नहीं देती, बार बार हाथ को समेट देती है। ठीक यही गति हमारी आपकी है। हम आप इस संसार में काल माया के देश में हैं।
परमार्थ रास्ते पर हम सब लोग अबोध बालक हैं, यानी हम लोगों को जानकारी नहीं है कि हम कैसे छुटकारा पाएंगे और किस सामान से हम आप जल जाएंगे। इसकी जानकारी अगर होती तो आज हम आप धन दौलत रुपया पैसा महात्मा से न मांगते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये जितना धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी गाड़ी घोड़ा, ये दुनिया का जो भी साजो सामान है, ये सब माया की छाया और यही आग के रूप में अब हम अबोध बालक, हम लोग परमार्थ के रास्ते पर आते हैं, महात्मा के करीब भी आ जाते हैं, फिर भी हम आप यही धन दौलत रुपया पैसा चाहते हैं। महात्मा इस बात को जानते हैं कि अगर इनके पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा, माया का सामान इनके पास हो जाएगा, तब ये क्या करेंगे, इसी में फंस जाएंगे। जैसे किसी भी आदमी के पास अगर आपके पास कमाई अच्छी हो गई, अब आप सोचेंगे भाई मेरी एक दुकान चल रही है, तो एक दूसरी दुकान अगर खोल देंगे तो फिर कमाई हमारी दूनी हो जाएगी। एक तल्ले की बिल्डिंग बनी है, मन कहेगा 2 तल्ले की बिल्डिंग बना दें। जबकि देखिए पूज्य महाराज जी सत्संग में ये बात सुनाया करते थे कि पहले के लोग झोपड़ियों में रहा करते थे और दिन भर मेहनत मशक्कत की कमाई मजदूरी खेती का दुकान का करते थे। शाम को अपने घर में जब आते थे तो लोग गा बजा करके खा पी करके सो जाते थे। यानी गाने बजाने का मतलब ये था कि लोग भगवान को भी याद करते थे। लेकिन अब बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग अब तो भगवान को कुछ मानते भी नहीं, महात्मा को कुछ मानते भी नहीं। कभी उनके अंदर ये ध्यान नहीं जाता कि भगवान भी होते हैं, महात्मा भी होते। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये माया का सामान अगर हम लोगों के पास भी हो गया तो निश्चित है कि हम आप उसमें भूल जाएंगे। आज तक अगर इतिहास उठा करके देखा जाए, जिन लोगों ने भक्ति किया गरीबी में किया, और महापुरुषों ने लिखा भी था, दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताके संग में रहूं ज्यों पानी संगीन। सदगुरु को दीनता प्यारी है, सदगुरु को गरीबी भी प्यारी है। जब गुरु खुश होते हैं तो गरीबी, बीमारी और अपमान, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, क्या हम लोगों के अंदर ऐसी कोई इच्छा है कि भाई हमको गरीबी मिल जाए, भले हमारा अपमान हो जाए, हमको बड़ी भयंकर बीमारी मिल जाए? कभी हम आप इसको नहीं चाहते। जबकि महापुरुष इस बात को बताया करते हैं कि जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो गरीबी, बीमारी, अपमान, ये 3 चीज़ें मिलती, और ये तीनों चीज़ कोई मांगता नहीं, ये तीनों चीज़ कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। अगर गरीबी आ गई फिर मन धोखा दे देगा कि भाई क्या मतलब है सद्गुरु से, क्या मतलब मथुरा से, क्या मतलब बाबा जी से, हम तो बड़ी परेशानी में रहते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो तकलीफ थोड़ी बहुत हम आप यहाँ सहते हैं, इससे बहुत बड़ी परेशानी आगे 84 में आती है। इसलिए महात्मा प्रेम प्यार से समझाकर हम जीवों से भजन कराना चाहते हैं, ताकि हम आप भजन कर लें, उनके आदेश का पालन कर लें, तो ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। एक बार एक सत्संगी स्वामी जी महाराज से पूछ दिया कि हुजूर आखिर भजन हम तो करना चाहते हैं लेकिन भजन हो नहीं पाता। अब हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जब हम आप भजन पर बैठते हैं, कान में उंगली लगाते हैं, मन भागता है, अब अंदर में कुछ सुनाई नहीं दिया, तो फिर हम आप घबराते हैं कि भाई भजन तो हो नहीं रहा। स्वामी जी ने उन प्रेमी से पूछा कि बच्चे तुम भजन करोगे? तो उन्होंने कहा हुजूर हम भजन करेंगे। स्वामी जी बोले भजन जानते हो क्या है? कहने लगे हुजूर मैं जानता नहीं, लेकिन आप मुझे भजन का रास्ता बता दीजिए कि मैं भजन कर लूँ, मैं चाहता हूँ मैं भजन कर लूँ। तब स्वामी जी महाराज ने कहा जो मैं कहूँ उस आदेश का तुम पालन किया करो, जो मैं कहूँ वो तुम करते रहो, वही भजन है। यानी महात्मा जो कहें अगर हम आप वो करते जाएं तो वही हमारे आपके लिए भजन होगा। जैसे सुमिरन ध्यान भजन करने का आदेश है कि
कि भाई 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को अपने अपने गांव में हम आप सामूहिक भजन किया करें और सुबह में अपने अपने घर पे कर लिया करें। ये आदेश महापुरुष का है। अब उसमें मन लगे न लगे, भजन बने न बने, नहीं दिखाई दिया नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमको आपको बैठने की ज़रूरत। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। अगर हम आप सुमरन ध्यान भजन में बैठ भी गए, मन भाग भी गया, तो उसकी चिंता नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि मन को हम आप मोड़ करके वापस ले आवें, लेकिन बैठने की आदत न छोड़ें। फिर महात्मा बाहर से जो भी आदेश देते हैं, चाहे जिस प्रकार की सेवा महात्मा लगा दें, जो आदेश हम जीवों को दे दें, अगर उस आदेश का हम आप पालन कर लेते हैं तो वह भी हम लोगों का भजन में जोड़ दिया जाता। जैसे एक एक गांव को गोद ले करके अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन प्रचार करने लगे तो ये समय हम लोगों का भजन में ही जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, इस समय गांव में अपने अपने ब्लॉकों में जिलों में हम प्रेमी भाई बहनों को लिखाई करने का आदेश है। यानी गुरु महाराज की वचन वाणियाँ जगह जगह दीवारों पर, कहीं बिजली के खंभों पर, कहीं पेड़ के ऊपर अगर हम आप गुरु महाराज की वचन वाणियों को लिख देंगे तो यह भी आदेश हम लोगों को मिला हुआ है। इसका पालन करने पर हम लोगों के लिए वही भजन होगा। अगर हम आप गुरु की बात को माने तब तो वो भजन में जोड़ा जाए। अगर गुरु की बात को नहीं मानते तो फिर हम आप प्रेमी भाई बहन भजन नहीं कर पाते। इसलिए महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, उनके आदेश का अगर पालन हम आप करने लगें, वही गुरु की पूजा है और वही हमारे आपके लिए आत्मा का धन होता जाएगा और ये जीवन हम लोगों का धीरे धीरे सार्थक बनता जाएगा। अब दुनिया की चीज़ें महात्मा से हम आप मांगते रहते हैं, न मिलने पर फिर अपना मन मोटा हो जाता है कि भाई हम बार बार मथुरा जाते हैं, गुरु महाराज से मैंने कहा था मेरी दुकान अच्छी चलने लगे, दुकान में बरकत हो जाए, तो अब उस चीज़ को अगर हम आप मांग लिए नहीं मिला, कोई कह दिया हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। बहुत से पढ़ने वाले बच्चे गुरु महाराज से नौकरी तो मांग लिए, नहीं नौकरी मिल पाई, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। अब प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप दुनिया की चीज़ मांगे, अगर वो प्रारब्ध में भाग्य में नहीं है, नहीं मिल पाई, तो अगर गुरु का रास्ता छोड़ देंगे तो नुकसान तो अपना ही होगा। इसलिए हम आप अगर एक काम करने लग जाएं, गुरु आदेश का पालन करने लग जाएं, भजन करने लग जाएं, तो निश्चित ही हम लोगों को सब कुछ मिलता जाएगा। ये तो माया का काम है, ये माया का देश, माया का सामान। गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि जब आपको नाम दान मिल गया, रास्ता मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगें और फिर आदेश का पालन करने लगेंगे तो माया खुद आपको सामान देती जाएगी। यानी काल भगवान जब देखते हैं कि अब ये जीव माया से विरक्त हो रहा है, जैसे आपको घर परिवार की चिंता नहीं है, नातेदार रिश्तेदार की चिंता नहीं है, अब आपको ये चिंता नहीं है कि भाई हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, अब आप उसके लिए फिक्र नहीं कर रहे। आपकी लगन अगर सद्गुरु से लग गई, एक निशाना आपका हो गया कि बस गुरु महाराज को हम किसी तरह से अंतर में साधना करके प्राप्त कर लें, और जब आप साधना करेंगे तो गुरु अंदर में मिलते हैं, और जब अंदर में मिल जाएंगे तब हमारी आपकी उंगली पकड़ करके निज घर ले जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लगन तो ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर सद्गुरु का दर्शन हो जाए। अगर सद्गुरु का दर्शन हो जाए तो फिर ये मन हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ संकल्प कर देगा, फिर सद्गुरु से प्रेम जल्दी नहीं हटेगा। और जब तक सद्गुरु का दर्शन अंदर में नहीं होता तब तक पूरा विश्वास नहीं हो पाता। तो जब हमको आपको धन दौलत रुपया पैसा, ये दुनिया का सामान अगर नहीं भी मिला तो चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे देखिए, माया का ये काम है, जब आप माया से हटने लगेंगे और आप भक्ति की तरफ भागने लगेंगे
लगन आपकी सद्गुरु के प्रति लगने लगेगी, तब काल भगवान माया से कहते हैं, अरे माया ऐसा करो, ये जीव तो सद्गुरु से लगन लगा रहा है, अब ये जीव सद्गुरु से प्रेम कर रहा, तुम इसको ले जा कर के कुछ ऐसा सामान दे दो जिससे ये जीव उसी में फंस जाए। माया ले आकर के सामान दे देती है, यानी धन दौलत रुपया पैसा। अब ये चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे हम लोगों का उसी में फंसा हो जाता है कि भाई चलो हमारे 4 बच्चे हैं, अब धन दौलत रुपया पैसा हो गया तो हम 4 गाड़ी खरीद देंगे, अब 4 तल्ले की बिल्डिंग बना देंगे, अब हम ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। इस तरह का भाव हम लोगों के अंदर होने लगता है, जबकि महापुरुषों ने इस बात को लिख दिया था, माया तो है रूखड़ी, 2 पल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे, संचित नरक द्वार। अगर हम आप धन दौलत को संचित करके, अब हम आप सोचेंगे चलो बैंक बैलेंस करके रख लेंगे, ये हमारे काम आएगा। धन इकट्ठा करके रखने पर नरक का दरवाज़ा खुलता है। जब धन दौलत आपके पास होगा, आपके अंदर घमंड गरूर गुमान होगा, छोटी छोटी बातों पर भी मन क्रोध कर जाएगा, फिर कहीं न कहीं हम जीवों का फंसाव हो जाता है। जैसे किसी आदमी के हाथ में अगर लाठी और बंदूक हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो आदमी जल्दी क्रोध में आ जाता है। अगर वो औजार आपके पास न हो तो आपके पास जल्दी क्रोध नहीं आएगा। हाथ में लाठी नहीं, सामान नहीं, कोई बंदूक नहीं, तो अगर कोई कुछ कहेगा भी तब भी आदमी थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर जाता है। ऐसे इस संसार में माया का सामान अगर बढ़ गया तो फिर हम लोगों को भी चाहिए कि हम अधिक से अधिक सेवा में लगा दें। महापुरुषों ने ये बात लिखा भी था, खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बिलिया रे नरा, संग न जाए छदाम। अब हम आप अगर धन दौलत रुपया पैसा है तो गुरु महाराज कहा करते थे कि आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, आप अच्छा से अच्छा भोजन करें, अच्छी से अच्छी गाड़ी से चलें, यानी आप अपने खाने पीने में उसको लगा लें। और प्रेमी भाई बहन, लुटाने का मतलब कहीं फेंकने से नहीं होता। धन दौलत रुपया पैसा है तो आप सोचेंगे चलो हम इसको बांट दें। अगर आपने अपने मन से बांट दिया कि लो भाई तुम गरीब आदमी हो, 10,000 तुम ले लो, तुम 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, तुम 5,000 ले लो। अगर आप अपने धन दौलत को इस तरह से बांटेंगे तो भी फिर आपका फंसाव होगा। लुटाने का मतलब ये है कि सद्गुरु के आदेश में आप उस धन दौलत को सेवा में लगा दें। अगर आप उसको सेवा में लगा देंगे तो वो आपके काम में आ जाएगा। जब गुरु आदेश दें और ज़रूरत के मुताबिक अगर हम लोगों के पास धन दौलत है तो हम आप उसको सेवा में गुरु आदेश में लगाएंगे तो पूरा का पूरा परमार्थ में ही जोड़ा जाएगा। जैसे इस समय अस्पताल का निर्माण हो रहा है और ऐसे समय में प्रेमी भाई बहन, जो भी प्रेमी अधिक से अधिक अपनी सेवा लगा देंगे उनके लिए बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। इसलिए वक्त पर हर प्रेमी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब गुरु आदेश दें तो हम आप अपनी सेवाएं गुरु आदेश में लगाया करें, तब उसका लाभ परमार्थी मिलेगा। अगर हम आप अपने मन से उसको इधर उधर दे दिए, बांट दिए, चलो भाई गरीबों में बांट देते हैं, तो ये तो अपने मन का काम है, यही मन मत है। अगर आज आपने किसी को गरीब समझ करके बांटा तो फिर एक दिन आपको उसको लेने के लिए गरीब बन के आना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म करने का आदेश है। इसलिए सद्गुरु जब जीवन में मिल जाए तो बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु आदेश में अपना तन भी लगावें, गुरु आदेश में हम अपना धन भी लगावें। देखिए आज हमारा बहुत से प्रेमी भाई बहन अपने इस तन को गुरु आदेश में कम लगा पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे आप अपने घर गांव में रहते हैं, अब आप अपने गांव घर के लोग, कोई बीमार हो गया, कोई और तकलीफ है, तो उनकी मदद करने के लिए हम आप अपना तन लगा देते हैं और गुरु की सेवा में इस तन को नहीं लगा पाते। अगर हम आप केवल पुण्य काम करने में, हालांकि किसी की मदद करना ये पुण्य काम तो हो ही गया, लेकिन पाप और पुण्य दोनों बंधन है। इसलिए महात्मा चाहते हैं कि ये जीव काल के दायरे में फंसने न पावे। अगर हम आप इस तन को सद्गुरु की सेवा में लगाएंगे,
धन को सद्गुरु के आदेश में सेवा में लगा देंगे तो वह तन और धन ये सब हम लोगों का समय परमार्थ में निकलेगा, आत्मा के कल्याण के लिए हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये आत्मा जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाती है। हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, सत्संग में आते जरूर हैं, लेकिन वचनों को अगर पकड़ लें तब तो परमार्थ जल्दी बन जाए, लेकिन चिंता फिक्र नहीं रहती। इसलिए हमारा आपका समय ऐसे ही निकल जाया करता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज ने सेवा करने का मौका दे रखा है। पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश हम लोगों को मथुरा दरबार से मिले, हम आप पूरा आदेश का पालन करते जाएंगे, तब लाभ पाते जाएंगे। और कभी भी अपने मन के कहने पर आप इधर उधर भटकिएगा नहीं। अगर मन आपका कभी कह दिया कि भाई हम मथुरा गए थे, बीमारी में आराम तो मिला लेकिन ठीक नहीं हुई, मन कहेगा अच्छा आप दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि मेरे शरीर छूटने के बाद गुरु महाराज ने कहा बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। अब आपका मन फिर भटकाएगा, मन कहेगा कि चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ आराम मिल जाए। इस तरह से प्रेमी भाई बहन ये मन आपको धोखा देगा। इसलिए हम आप ये ध्यान रखें कि चाहे तकलीफ भी रहे, अब तकलीफ है तब भी हम आप आते जाते रहेंगे गुरु दरबार में, और मथुरा से जो आदेश मिलेगा उसका पालन करते रहेंगे, फसाव नहीं होगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में दिया जाता है। अगर उसका हम आप पालन करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। अब जो आदेश मथुरा से दिया जाए वही गुरु का आदेश माना जाएगा। बाकी जो भी लोग अगल बगल हो गए, बहुत से लोग जगह जगह अब वो लोग भी बैठ गए, तो अगर उनकी बातों में हम आप आएंगे तो वो कहीं न कहीं हम जीवों को फंसाएंगे। कहीं न कहीं आपका कर्म कर्जा बाकी रह जाएगा, फिर वो कर्जा चुकाने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सच्चे मन से सद्गुरु के वचन पे विश्वास करके गुरु दरबार में आते जाते रहे मथुरा, तो हमको आपको लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए बरसात के मौसम की वजह से सेवाएं भी थोड़ी ढीली पड़ी हुई हैं। इस समय मौसम ठीक है, इसलिए प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवा में, अस्पताल पर जो प्रेमी सेवा कर रहे थे आप अपनी सेवा में पहुंच जाएंगे। सीमेंट का ईंट जो बन रहा था आप ईंट निर्माण की सेवा में पहुंचेंगे, क्योंकि सेवाएं चलती रहें। ये तो मौसम समय परिस्थिति बदलती रहेगी, हमारा आपका निशाना सेवा की तरफ रहे। बहुत से प्रेमी भाई बहन देखिए बारिश में भीग करके भी अपनी सेवाओं को करते रहे। अब हम आपको मान लीजिए बारिश होती है तो सेवा में रुक गए। भंडारे वाले लोग, अब उनको तो चाहे भाई बारिश हो चाहे गर्मी पड़े, उनकी तो सेवा बराबर चल रही। इसलिए जो भी ऐसे प्रेमी भाई बहन कहीं किसी सेवा कार्य में नहीं लगे रहते हैं तो कहीं न कहीं आप सेवा कर लिया करें। आप देखिए गायों के लिए चारा बराबर खेत से काट करके आता है, तो उनकी भी सेवाएं हम आप करते रहें। यानी अपना समय कुछ न कुछ सेवा में बीते, सेवा से हम आप वंचित न रहें। अन्य जो भी प्रेमी जहाँ सेवा कर रहे आप अपनी सेवाओं को देख लेंगे। अगर सेवा करने लायक है, सेवा चलती है तो सब लोग सेवा में हाजिर होंगे और सेवा का पूरा लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।